गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3। एक्सरसाइज 5.3 इसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ एपीज। सम ऑफ एपीज तो सम ऑफ एपी कितने टर्म्स का बड़ा एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसके लिए होगा एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। और जब ए पी का हमें लास्ट टर्म पता हो तो सम ऑफ ए पी होगा एन बाई टू ए प्लस एन। एन का मतलब हो गया लास्ट टर्म। तो बेटा सम ऑफ ए पी के लिए हमें इन टू फॉर्मूलाज को क्या करना है, लर्न करना है। फर्स्ट फॉर्मूला था बेटा हमारे पास एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड बेटा एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो हमारे पास 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बेटा सॉल्यूशन मैं आपको इनमें थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा। हमारे पास फर्स्ट का सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन बेटा एपी गिवन हमें 1/15, 1/12, 1/10 कितने टर्म्स का सम फाइंड करना बेटा 11 टर्म्स का। तो बेटा ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बेटा एलसीएम क्या हो गया हमारे पास 60। तो 12 5 जा 60 माइनस 15 4 जा डी क्या मिला बेटा हमें 1/60। और एन की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास 11। तो बेटा एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 11/2 ए की वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस वन डी की वैल्यू बेटा 1/60। तो ये मिला बेटा हमें एस 11 इक्वल 11/2 2/15 प्लस ये हो गया बेटा हमारे पास 10/60। इनका एलसीएम मिला बेटा हमें, तो एस 11 इक्वल मिला बेटा 11/2, एलसीएम हो गया बेटा हमारे पास 60। तो 8 प्लस 10, तो एस 11 इक्वल बेटा 11/2 इंटू 18/60 कितना में कैंसिल हो गया बेटा 9 टाइम, 9 से 3 टाइम और ये 20 टाइम। तो एस 11 मिला बेटा हमें 33/20। तो एस 11 की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 33/20। एस 11 यानी फर्स्ट एपी के 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला बेटा हमें 33/20। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सेम प्रोसेस है हमें कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना बेटा इसका फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स। तो देखो इसमें सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारे पास एपी गिवन है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 लास्ट है बेटा हमारे पास 84। 7 ये हो गया बेटा हमारे पास 21/2 प्लस 14 लास्ट टर्म है बेटा 84। बेटा ए की वैल्यू क्या मिली बेटा 7, डी की वैल्यू बेटा 21/2 माइनस 7। तो 21 माइनस 14/2 क्या मिली बेटा डी की वैल्यू 7/2 एंड लास्ट टर्म ए एन क्या मिला बेटा 84। तो बेटा सम फाइंड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो रहा है, देखो ए मिल गया, डी मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, किसकी रिक्वायरमेंट हो रहा है बेटा एन की रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट हो रह गई एन की। तो बेटा पहले हम लास्ट टर्म से किसकी वैल्यू फाइंड करें एन। तो बेटा हमारे पास लास्ट टर्म है 84। लास्ट टर्म के डेफिनेशन बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 84। ए की वैल्यू पुट करो बेटा 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू बेटा हमारे पास 7/2, 7 डी की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 7/2 इक्वल 84। तो हमें मिला बेटा एन माइनस वन इंटू 7/2 इक्वल 84 माइनस 7 इक्वल 77। क्या मिला बेटा हमें 77। तो बेटा हमें मिला यहाँ से n माइनस वन इक्वल 77 इंटू 2 अपॉन में 7
तो n माइनस वन इक्वल बेटा 22, तो n की वैल्यू हमें क्या मिली 23। अब द सम ऑफ ए पी, तो बेटा एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्यों बेटा इसमें हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता थी। किसकी वैल्यू पता थी? लास्ट टर्म की। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेटा? एस एन का एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बेटा ये मिला हमें एस 23 बाई टू, फर्स्ट टर्म कितना बेटा हमारे पास 7, लास्ट टर्म 23 बाई टू, ये टोटल कितना हो गया बेटा 30, कितना में कैंसिल हो गया 15, 23 इंटू 15, तो 15 3 जा 45, 4 34, तो एस 23 की वैल्यू आ गया बेटा 345। तो बेटा सेकेंड एपी का सम कितना आ गया हमारे पास 345, कितना मिला बेटा हमें 345। सॉरी बेटा, इसमें बेटा मिस्टेक हो गई हमारे पास। लास्ट टर्म कितना था? लास्ट टर्म 84 था बेटा। लास्ट टर्म क्या था? 84। मिस्टेक हो गई बेटा यहाँ पे, सॉरी बेटा। लास्ट टर्म क्या था हमारे पास? 84। तो एस 23 इक्वल 23 बाई टू, टोटल मिला हुआ हमें, इनको ऐड करो बेटा 7/11 91। तो एस 23 इक्वल, इन दोनों को क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 91, 3 2 27 2 20 3902, ये मिला बेटा 2093/2। अब इसको डिवाइड कर देना किससे? 2 से, 10 9 4 8 2 6 1/2। तो एस 23 की वैल्यू मिली बेटा 1046 1/2। ओके बेटा, इसका सॉल्यूशन ये होगा बेटा। वहाँ पे बेटा बाय मिस्टेक क्या पुट कर लिया था हमने 23, एन की वैल्यू डाल दी थी बेटा, माफ़ी चाहूँगा बेटा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना था हमारे पास? 84 था बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इससे सेम प्रोसेस है बेटा आपका। इसका सेकंड का फर्स्ट, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, डी की वैल्यू 7 माइनस 3 11 माइनस 3, डी की वैल्यू 11 माइनस 3 क्या मिलेगी बेटा 8, और लास्ट टर्म कितना बेटा 803। तो यहाँ से पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? एन की, और एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटा? सम ऑफ एपी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, और सेकंड में बेटा यही है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। तो देखो बेटा इसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट। एपी क्या गिवन है बेटा हमें? 63 60 57। तो बेटा ए की वैल्यू 63, डी की वैल्यू बेटा 60 माइनस 63 माइनस 3, और एस एन क्या गिवन बेटा 693। तो बेटा एस एन इक्वल 693। एस एन की डेफिनेशन क्या बेटा? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 693। तो एन बाई टू 2a, ए की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 63, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा माइनस 3 इक्वल 693। एन ये हो गया हमारे पास टोटल 126 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल बेटा 693 इंटू में बेटा ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो n ये हो गया टोटल 129 माइनस 3n इक्वल में बेटा ये हो गया 6 9 2 जा 18 12 1 13 1386। n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो गया 129n
माइनस 3n² इक्वल 1386। इधर बेटा माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 129n इक्वल में था बेटा 1386। अब बेटा माइनस को ट्रांसफर किया हमने तो ये हो गया 3n² माइनस 129n इक्वल माइनस 1386। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन लिया तो ये हो गया n² माइनस कितना मिला बेटा 41n इक्वल में था बेटा माइनस 1386। तो n² माइनस 41 इक्वल माइनस 1386 अपॉन 3 से कैंसिल किया बेटा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 3 2 जा तो ये मिला बेटा हमें n² माइनस 41n इक्वल माइनस 462। तो n² माइनस 41n ये इक्वल से बेटा प्लस 462 इक्वल 0। अब ये बन गया बेटा हमारे पास n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, स्प्लिट कर लो तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइड 22 इंटू 21 2 2 4 4 462। तो बेटा इसके स्प्लिट किया हमने तो हमें मिला n² माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल 0। तो n कॉमन लिया तो n माइनस 22 माइनस 21 कॉमन लिया तो बेटा n माइनस 22 इक्वल 0। कॉमन मिला बेटा n22 n माइनस 21 इक्वल 0। तो बेटा n माइनस 22 इक्वल 0 और n माइनस 21 इक्वल 0। तो बेटा n की वैल्यू क्या मिली हमें 21 एंड 22। तो नंबर ऑफ एपी बेटा क्या है कितना है या तो 21 है या फिर 22। ओके या तो n की वैल्यू क्या है अपना हमारे पास 21 या फिर n की वैल्यू क्या है हमारे पास 22। कैसे सॉल्व होगा बेटा गिवन एपीज का हमें फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस गिवन था, Sn गिवन था। तो यहाँ पे बेटा हमने Sn का फॉर्मूला यूज ले लिया और a और d की वैल्यू पुट करने के बाद में हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली बेटा n की वैल्यू। तो n की वैल्यूज हमें क्या मिली 21 एंड 22। तो बेटा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स या तो 21 थे या फिर 22। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। थोड़ा मैं हमारे पास फर्स्ट फोर्थ में डबल nth टर्म गिवन है। मैं आपको सेकंड का सॉल्यूशन समझा रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड लास्ट टर्म ऑफ एपी हमें गिवन है बेटा। nth टर्म ऑफ एपी क्या गिवन है बेटा an इक्वल 7 माइनस 3n। ओके अब इसमें अगर हम n की वैल्यू क्या पुट कर दें 1, n की वैल्यू क्या पुट कर दें 1 या ऐसे लिखो बेटा इसको पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल 1। तो बेटा ये मिला हमें a1 इक्वल 7 माइनस 3 इंटू 1 7 माइनस 3 इक्वल 4। a1 का मतलब हो गया बेटा a इक्वल 4 यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गई फर्स्ट टर्म क्या मिला बेटा 4। फिर पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल 2 यानी a2 इक्वल मिला बेटा 7 माइनस 3 इंटू 2 7 माइनस 6 इक्वल 1 यानी सेकेंड टर्म ऑफ द एपी क्या मिला बेटा हमें 2। अब बेटा हम क्या फाइंड कर लें यहाँ पे d की वैल्यू। तो d इक्वल हो जाएगा बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 माइनस 4 क्या मिला बेटा माइनस 3। अब सम ऑफ क्या फाइंड करना बेटा हमें सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। तो यानी बेटा हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई 25। तो s n इक्वल होता है बेटा हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा पुट द वैल्यू ऑफ a d एंड n। तो s 25 इक्वल 25/2
टू, ए की वैल्यू क्या थी बेटा 4 प्लस 25 माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा -3। एस 25 इक्वल 25/2 4 प्लस माइनस 24 इंटू 3। एस 25 इक्वल 25/2, तो ये मिला बेटा 4 माइनस 4 3 जा 12, 6 प्लस 1 72। तो बेटा एस 25 इक्वल 25/2 इंटू में मिला बेटा हमें माइनस का 68। तो यहाँ से बेटा एस 25 इक्वल, ये इसको कैंसिल कर लेगा बेटा कितने टाइम, -34 टाइम। तो 25 इंटू -34, एस 25 को बेटा -34 से करो, 25 4 जा 110 कैरी 75 85, यानी सम ऑफ लास्ट इस सीरीज के बेटा nth टर्म गिवन था हमें, और इसका क्या फाइंड करना था हमें, सम। तो इसका सम हमें कितना मिला, -800। यहाँ पे कितना मिला बेटा हमें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। यहाँ पे बेटा इसको माइनस करो, तो माइनस करने पे हमें कितना मिला, माइनस का 64 मिलेगा क्या बेटा, 72 में 2 6 64, ये इसको माइनस करेगा बेटा -32, -32, 25 2 जा 4 5 80, कितना मिला बेटा 800। तो इसका सम कितना होगा बेटा, तो वो बाई मिस्टेक वो यहाँ पे इसने 2 बोल दिया था, एक स्टूडेंट है तो उसी का अकॉर्डिंग 4 लिख दिया, तो बेटा 4 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 8। ओके, तो नेक्स्ट इसका बेटा हमारे को फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, एपीज का लास्ट टर्म गिवन था, nth टर्म। तो बेटा पहले हमने n की वैल्यू 1 पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, फर्स्ट टर्म की। फिर n की वैल्यू 2 पुट करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, सेकंड टर्म की। फिर बेटा सेकंड और फर्स्ट टर्म फाइंड होने के बाद हमने क्या फाइंड कर लिया, d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर हमने फाइंड कर दिया बेटा सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, क्या मिला हमें, -800। ओके, फिर एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, हम बेटा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, let the first term of AP be A and common difference be D। तो according to question सेकेंड टर्म A2 इक्वल बेटा 14, तो A2 की डेफिनेशन बेटा क्या थी, A प्लस डी इक्वल 14। सेकेंड थर्ड टर्म कितना बेटा 18, थर्ड टर्म की a प्लस 2d इक्वल 18। इन दोनों इक्वेशन से हम पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर ले, a एंड d की। तो बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस 2d इक्वल 18, a प्लस d इक्वल 14। तो ये मिला बेटा हमें माइनस माइनस माइनस, d इक्वल 4, d की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये था a प्लस 4 इक्वल 14, तो a की वैल्यू बेटा 14 माइनस 4, a की वैल्यू क्या मिली बेटा 10। अब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो ये मिला हमारे पास एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा n की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 51/2, 2a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा क्या थी 4। तो s 51/2, 10 2 जा 20, ये कितना बचेगा बेटा 50 इंटू 4 200,
तो एस 51 इक्वल 51/2, ये हो गया 220, 110 टाइम कैंसिल, तो एस 21 इक्वल मिला बेटा 51 इंटू 110, तो बेटा 51 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1650, तो एस 51 की वैल्यू बेटा 5610। तो इस ए पेज के बेटा फर्स्ट 51 टर्म्स का सम क्या मिला हमें, क्या मिला 5610। ओके, तो हमें क्या गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए पेज के सेकंड और थर्ड टर्म कितने थे हमारे पास 14 एंड 18। तो इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों टर्म से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फिर हमने फाइंड कर दिया बेटा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फर्स्ट 51 टर्म्स किस फॉर्मूले से, एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ओके बेटा।